हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, यहाँ तक कर लिया था। इसके आगे करना था फ्रिक्शन, अननेसेसरी एविल। सो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हाड़ और अ ग्लास थम्बलर। अभी एक कुल्हाड़ को पकड़ना ज़्यादा ईजी है या ग्लास थम्बलर को? सो सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द थम्बलर इज़ ग्रीसी और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? तो उसको ग्रीसी सा कर दोगे, ऑयल लगा दोगे, तो किसी भी चीज़ को पकड़ना आसान हो जाएगा या फिर टफ़ हो जाएगा आपके लिए? ऑब्वियसली टफ़ हो जाएगा, बिकॉज वो फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देगी। ओके, जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड अ ग्लास? तो उन्होंने बोला क्या ये पॉसिबल होगा कि आप उसको पकड़ कर रख सको? सो रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। तो वेट मडी ट्रैक पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कीचड़ में। जैसे मतलब ये कच्चा रोड है, वहाँ पर बारिश होगी तो कितना कीचड़ हो जाएगा, तो वहाँ पर चलना काफ़ी टफ होता है। और अगर वेट मार्बल हो, मार्बल काफ़ी ज़्यादा गीला हो, तभी भी आपको स्लिप होने की प्रॉब्लम रहेगी, है ना, बिकॉज फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हेन योर टीचर इज़ राइटिंग विद चॉक ऑन द, तो जब आप लोग क्लास में पढ़ती हो तो आपके टीचर बोर्ड पर लिख रही होती है ना, तो जब वो बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो वो बोर्ड पर लिख क्यों पाते हैं? ड्यू टू दी फ्रिक्शन, तभी लिख पाते हैं। कभी कभार देखें ना, जहाँ से सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, बोर्ड की भी कई बार होती है, ब्लैक बोर्ड की, तो वहाँ पर चौक काम नहीं करता, वहाँ पर लिख नहीं पाता कुछ भी। सो इट्स अ रफ सरफेस, रब ऑफ सम चौक पार्टिकल्स। या तो होता कैसे है कि जो ब्लैक बोर्ड की सरफेस होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं किया जाता, उसकी सरफेस को काफ़ी ज़्यादा रफ रखा जाता है। तो चौक के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो उस इरेगुलरिटी, हम लोगों ने देखी थी सरफेसेस में इरेगुलरिटी होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो वो जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, वो चौक स्टक कर जाता है, ओके, उनमें रह जाता है। वो चौक जहाँ पर रह जाता है वो वही फिर आपको नज़र आता है बोर्ड पर लिखा हुआ। ओके, तो अभी हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, थ्योरी क्या पढ़नी इनकी। तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ये सोल्स की, है ना। हम लोगों के सोल्स फट जाते हैं नीचे से, है ना। द सोल्स ऑफ शूज़ वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये देखो फट गए नीचे से, कैसे फट गए? बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन, इन पर फोर्स लगी, है ना। ऐसा नहीं एक बार पहनोगे हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स आप पहनोगे, है ना, तो ऐसा होगा ही होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि होगा नहीं, उसको पहन कर चलोगे तो होगा तो ज़रूर है इस तरह से। अगर इस तरह से नहीं फटेगा तो वो थोड़ा नीचे से, जैसे पहले एक ग्रिपी सा होता है, जैसे इस तरह से, है ना, ग्रिपी सा होता है, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा नीचे से और बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। बिकॉज स्लिपरी क्यों हो जाएगा? बिकॉज फिर वो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ग्रिप नहीं बन पाएगी। देन हम लोग अपने हाथों को रब करते हैं, हाथों को रब करने से क्या होता है? वी फील वार्म। सो रबिंग ऑफ योर हैंड्स मेक्स यू फील वार्म। अपने हाथों को रगड़ रही हो तो क्या होगा, रब कर रहे हो तो क्या होगा, आपको वार्म फील होगा, है ना। सर्दियों में करते हैं सबके सब, तो स्कूल पहुंचते ही सबसे पहला काम तो यही होता है सबका, है ना, सर्दियों में। तो इससे क्या होता है, इससे आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है दोनों हाथों में, और रब करने से क्या हो रहा है, चार्जेस भी प्रोड्यूस होते हैं, है ना। एक तो चलो आप चार्जेस छोड़ो, यहाँ पर फ्रिक्शन ही देखो, ओके, सिर्फ फ्रिक्शन देखो। यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कभी आप चल रहे होगे ना, तो कभी अपने शूज़ के नीचे हाथ लगा कर देखना, बहुत ज़्यादा चल रही होगी जब फास्ट, तो अपने शूज़ के नीचे हाथ लगा कर देखना, वो थोड़ा तो वार्म फील होगा आपको भी, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, वो हीट प्रोड्यूस करती है फ्रिक्शन। देन हम लोग घर में, है ना, मैच बॉक्स यूज़ करते हैं, माचिस यूज़ करते हैं, माचिस की। तो जब हम लोग माचिस की तीली को निकाल कर उसकी साइड से रब करते हैं तो वो जल जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है हीट, ओके। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है हीट, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो उसको एक इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है। हम लोगों ने देखा था कंबस्शन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में, है ना, एक इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है जिसकी वजह से वो फायर कैच कर लेती है और माचिस की तीली में आग लग जाती है, अदरवाइज तो लगेगी नहीं, ओके।
So increasing and reducing the friction. So as you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. तो मतलब friction desirable है, आप friction को कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, है ना. So have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? तो उन्होंने बोला आपके शूज़ के नीचे के जो सोल होते हैं वो इतने ज़्यादा ग्रूव्ड क्यों होते हैं, सोचा क्या कभी? हाँ, ग्रिप बनाने के लिए, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए. इट इज़ ड्यू टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू मूव सेफली. तो आप अच्छे से मूव कर पाओ फ्लोर पर, इसीलिए. सिमिलरली द थ्रेटेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड. तो अगर हम लोगों ने टायर ले लिए लेकिन टायर में ये ग्रिप वाली स्ट्रक्चर नहीं होगी तो क्या होगा? टायर बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा, वो तो फ्रिक्शन तो होगी नहीं, चल ही नहीं पाएगा. कोई भी व्हीकल भी चल रहा है, कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई भी व्हीकल है, वो भी किस वजह से चल पा रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो भी नहीं चल पाएगा. ओके, तो इसलिए ओके, सो वी डेलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन. तो उन्होंने बोला हम लोग खुद से, है ना, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं. क्यों इंक्रीज करते हैं? बिकॉज हम लोग को चलना है यार, गिरना नहीं है. ओके, तो गिरना नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन होगा तो नहीं गिरेंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा स्मूदन हो जाएगी, स्लिप करेंगे और गिरेंगे ही गिरेंगे. देन हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स भी निकालते हैं जिनकी वजह से हम लोग फ्रिक्शन को अवॉइड कर पाएँ. तो हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं. ओके, तो खेलने से पहले हम लोग उस पर अच्छे से पाउडर फेंकते हैं, है ना. फेंकते मतलब छिड़काते हैं, अच्छे से उसका छिड़काव किया जाता है ना. तो ये क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग फ्रिक्शन को अवॉइड कर पाएँ. बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो जब आप लोग खेलोगे तो वो तो जो बोल सकते हो उसको, वो जो एक वुडन पीस होगा आपका यहाँ पर, है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. इसलिए हम लोग फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पाउडर. और इस तरह की चीज़ों को जो कि फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स. तो चलो लुब्रिकेंट्स की अच्छे से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इज़ अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. उन्होंने बोला जो दो सर्फेसेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर जाती हैं उनकी इरेगुलरिटीज़, तो उनको अवॉइड करना, उनको अवॉइड किया जा सकता है ना. अवॉइड करना बोल रही हूँ, अवॉइड किया जा सकता है. द मूवमेंट बिकम स्मूथ, है ना, मूवमेंट काफ़ी स्मूथ बन जाएगी आपकी. एंड द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड द लुब्रिकेंट्स. वो वाले सब्सटेंसेस जिनकी वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स. इट कॉल्ड द लुब्रिकेंट्स. इन सम मशीन्स इट may not be advisable to use oil as a lubricant. An air cushion between the moving parts is used for reduced friction. तो उन्होंने बोला बहुत सारे ऐसे हमारे पास होते हैं, जैसे बोल सकते हो काफ़ी सारे मशीन्स होते हैं हमारे पास, ओके, जहाँ पर हम लोग ऑयल को यूज़ नहीं करते, हम लोग एयर कुशन्स को यूज़ करते हैं टू रिड्यूस दी फ्रिक्शन. ओके, तो उन्होंने यहाँ पर नीचे फिगर में भी दिखाया हुआ है कि एक सरफेस नीचे है, एक सरफेस ऊपर है ना. और ये जो बीच वाली सरफेस है ये क्या है? ये लुब्रिकेंट. ये देखो दी हुई है. ओके, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और बीच वाली क्या है? लुब्रिकेंट. टू अवॉइड द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ और टू अवॉइड द फ्रिक्शन. ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लुब्रिकेंट. नाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with roller. Even a child can pull such pieces of luggage. Why it is so? Let us find out. तो उन्होंने बोला आप लोगों ने देखा होगा लगेज में, है ना, मोस्टली छोटे छोटे रोलर टायर्स लगे हुए होते हैं इस तरह से. तो ये क्यों होते हैं? इनको तो एक बच्चा भी बड़ी इजीली खींच सकता है, वरना ऐसा बैग एक छोटे से बच्चे को तो कोई बार खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं खींच पाएगा. लेकिन टायर्स लगे हुए होते हैं तो बच्चे बड़े आराम से इसको ले जाते हैं, है ना. तो ये तो हम लोगों ने वैसे कल देख ही लिया था टू अ ग्रेट एक्सटेंट, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, सो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ पर व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन. अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रोल करते हुए जा रही हो, इस तरह से रोल करते हुए जा रही है, ओके,
तो वो क्या होगा, वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। ये मैंने ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं होगा, उसकी सरफेस बहुत थोड़ी सी सरफेस टच होगी। ओके, कितनी सरफेस टच होगी उसकी, सिर्फ इतनी सी, ये नीचे वाला पार्ट, बस इतना सा टच होगा और वो इस तरह से रोल करता हुआ आगे की तरफ को चला जाएगा। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो इस तरह से रोल होने से क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन अ स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। तो रोल करना एक बॉडी को दूसरे सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। So that is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. तो उन्होंने बोला इस तरह के लगेज को कैरी करना बड़ा इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ दी रोलर्स, क्योंकि इनों में क्या होते हैं, रोलर्स होते हैं। ओके, इसलिए क्या होता है, इसको कैरी करना एक छोटे बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, वरना एक छोटा बच्चा तो कभी कैरी कर ही नहीं पाएगा। सो सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो उन्होंने बोला कि रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। तो उन्होंने बोला मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, कल हमने किया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग अच्छे से, तो हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं बाय द बॉल बियरिंग्स। सो कॉमन एग्जाम्पल, ये आगे एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने आपको डायग्राम के साथ दी हुई है। ओके, इस तरह से ये जो दो सरफेसेस हैं, है ना, ये दो सरफेसेस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके बीच में उन्होंने छोटे छोटे बोल्स लगा दिए और उसको कर दिया ग्रीस। ये जो ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ग्रीस। ओके, तो एक तो लुब्रिकेंट कर दिया और दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा और आपकी मशीन की वेयर एंड टेयर की जो मेंटेनेंस जो आपको पड़ेगी वो काफ़ी कम पड़ेगी। ओके, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर होती है, यानी कि उसकी डेप्रिशिएशन, किसी भी मशीन की डेप्रिशिएशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डेप्रिशिएशन मीन्स द डेप्रिशिएशन मीन्स घिसावट। ओके, so fluid friction, you know that air is a very light and thin, so yet it exerts frictional force on objects moving through it. उसने बोला आप जानते हो कि जो एयर है हमारे पास काफ़ी लाइट होती है, काफ़ी थिन है ना, लेकिन ये भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है दूसरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि इसमें से पास होते हुए जाते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें से पास होते हुए जाते हैं, बर्ड्स। ओके, बर्ड्स के ऊपर भी फ्रिक्शन लगती है, द एरोप्लेन्स, इनके ऊपर भी फ्रिक्शन लगती है। ओके, so similarly water and other liquids exert force on the friction where objects move through them. तो अगर कोई भी आप वाटर स्ट्रीम ले लो, जैसे एक नदी बह रही है, ओके, अगर बोट इस तरफ को जा रही है तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़रूर से फ्रिक्शन लगेगा। ओके, सॉरी, तो एयर ले लो, भले एयर ले लो आप, भले आप वाटर ले लो, ओके, और सॉलिड्स में तो होती ही होती है। ओके, तो तीनों फॉर्म में हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्रिक्शन लगता ही लगता है, भले वो एयर हो, भले ही वो आपके पास लिक्विड हो कोई, और चाहे भले वो कोई गैस हो। ओके, फ्रिक्शन हर एक में प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन होता ही होता है। सो द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है ड्रैग। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। तो जो ड्रैग होगी, है ना, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फ्लूइड में, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पीड। ओके, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, सॉरी, स्पीड जो उस ऑब्जेक्ट की उस फ्लूइड के कंपैरिजन में, ओके, उसके फ्लूइड के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है, वो जो होगी वो फ्रिक्शन को डिटर्मिन करेगी। ओके, तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 12, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फ्रिक्शन हम लोगों ने इसमें देखा, बॉल बेयरिंग, ड्रैग अभी देखा, फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या बोल दिया जाता है, ड्रैग बोल दिया जाता है। देन फ्रिक्शन हम लोगों ने देखा, इंटरलॉकिंग वो भी हम लोगों ने देखा, जो कि इरेगुलरिटीज़ की वजह से आ जाती है ना दो सरफेसेस में। लुब्रिकेंट्स जैसे कि ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब क्या है हमारे पास, लुब्रिकेंट्स। द रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि वो फ्रिक्शन जो इस तरह से
एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती हुई जाएगी। ओके, एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर क्या करती हुई जाएगी, रोल करती हुई जाएगी। कोई बॉल है वो स्लाइड करते हुए थोड़ी जाएगी, वो तो रोल करते हुए जाएगी। देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई है। तो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन क्या है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होता है। ओके, दोनों सर्फेसेस के बीच में। द फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। यस, वो सर्फेसेस के नेचर पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो स्पेसेस। तो सर्फेसेस के जो नेचर होगा है ना, उसकी स्मूथनेस वो डिटर्मिन करेगी उसका फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर। हम लोगों ने देखा था, अगर मैट पर कोई नहीं बैठा हुआ, आप खींचोगे इजीली वो है ना आपकी तरफ को आ जाएगा। अगर कोई बैठा हुआ है तो नहीं कर पाओगे। तो वो क्या है, द फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन हाउ हार्ड द टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर। तो दो सर्फेसेस एक दूसरे के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, वो भी फ्रिक्शन को डिपेंड करेगा। Okay, the static friction comes into play when we try to move an object at rest. तो static friction कहाँ पर होता है, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो रेस्ट पोजीशन पर है, हम उसकी मूवमेंट को शुरू करें, हम उसको मूव करना शुरू करें, तो वो क्या होगा, वहां पर होगा हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर अनदर। एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है और रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो इन फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस तरह की शेप रखी जाती है उनकी। समटाइम्स ये अनडिजायरेबल होता है, हम लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन ये अवॉइड नहीं किया जा सकता। कुछ हम सिर्फ इसके एक्सटेंट को कम कर सकते हैं। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट में कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। यस, हम लोगों ने लुब्रिकेंट्स देखे। When one body rolls over another body, the rolling friction comes into play. Yes, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती हुई जाएगी तो वहां पर क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑब्वियसली वो हमारे पास कम होगा एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। तो हम लोगों ने अभी देखा, वो दो सरफेसेस के बीच में उन्होंने छोटे छोटे बॉल्स लगा दिए और उसको ग्रीस कर दिया अच्छे से। द फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडी मूविंग इन द फ्लूइड्स। अगर हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है ना, ये मान लो एक्सट्रीम है वाटर की। ओके, तो बोट किस तरह की होगी, बोट आगे से बिल्कुल इस शेप में होगी है ना, ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। सरफेस कम है आगे का है ना, तो जो आगे से फोर्स लगेगी वो तो सिर्फ इतने से सरफेस पर लगेगी। इसलिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम लोग को मूव करवाना है उस वाटर में, अगर हम लोग उसकी शेप को चेंज कर देंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन की जो अमाउंट है वो भी हम लोग कम कर पाएंगे। ओके, तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इसमें से कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी हो वो, ओके, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर एड्रेस करूँगी। एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस।